Assalamualaikum English learners, how are you doing all? Welcome back to my channel English with Fatima. So guys, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, हम इंग्लिश समझ भी लेते हैं, इंग्लिश बोल भी पाते हैं, बट वो जो होता है ना रवानी से बोल पाना, वो नहीं हो पाता है. वाई? वेल, द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हमें बेसिकली डर होता है कि हम कहीं इंग्लिश बोलते हुए ये मिस्टेक्स ना कर जाएं. एंड ट्रस्ट मी, इस वजह से हम रवानी से इंग्लिश नहीं बोल पाते. So if you find yourself hesitating while speaking English, so today's video is going to be a game changer, right? आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, बिकॉज आज हम उन कॉमन मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो यूजुअली हम बोलते हुए, इंग्लिश बोलते हुए कर जाते हैं. सो लेट्स पिक देम एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. सो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं. सो आते हैं सबसे पहली मिस्टेक की तरफ. वेल, आज मैं आपके साथ 10 सेंटेंसेस जो हैं वो जो कि हम रॉन्ग बोल रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन में, वो शेयर करूंगी और मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके करेक्ट सेंटेंसेस बोलने हैं, बिकॉज ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़ बोलते हैं मगर गलत. सो आज के बाद नो मोर मिस्टेक्स, राइट? सो सबसे पहला सेंटेंस दैट वी हैव ओवर हेयर इज ही डिडंट न्यू द आंसर. उसे जवाब मालूम नहीं था, राइट? ये अगर हमें कहना हो कि ही डिडंट न्यू दिस, यानी वो नहीं जानता था. सो गाइज, यूजुअली हम इसको इस तरह से कह देते हैं ही डिडंट न्यू द आंसर, यानी हम इसमें डिडंट के साथ हम पास्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हम 2 बार पास्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? बल्कि हम कहेंगे ही डिडंट नाउ द आंसर. हम डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, राइट? ही डिडंट नाउ द आंसर. Second mistake is I am agree with you. Well, trust me students, बहुत सारे students they make this mistake. मैंने सुना है इवन माशाल्लाह से बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स, लाइक आई एम अग्री विद यू और इसी तरह की दूसरी मिस्टेक्स. बट रॉन्ग. द एक्चुअल सेंटेंस इज आई अग्री विद यू. ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ. आई अग्री विद यू, मैं आपसे अग्री करता हूँ. Similarly, she can to speak English. ठीक है, यानी वो अंग्रेजी बोल सकती है. सो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है कि she can to speak English. Well, the correct sentence is she can speak English. She can speak English. वो इंग्लिश बोल सकती है, राइट? ओके, अगर हमें ये कहना हो कि वो मुझसे सीनियर है, तो इसके लिए यूजुअली ये कह जाते हैं लोग ही इज़ सीनियर देन मी. और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में हम बहुत बार ये गलती कर जाते हैं. वेल, द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज़ सीनियर टू मी. ही इज़ सीनियर टू मी. सो नेक्स्ट टाइम डोंट मेक दिस मिस्टेक, राइट? सिमिलरली, मैं लाहौर में 5 साल से रह रहा हूँ और लोग इसको इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं आई एम लिविंग इन लाहौर सिंस 5 years, जो कि गलत है. स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर के यूज़ पे मैंने इन डिटेल अपने टेंसेस के लेक्चर्स में बताया है, जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी. अदरवाइज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस टेंसेस के लेक्चर में भी ये देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं. मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहना हो मैं लाहौर में 5 साल से रह रहा हूँ, तो लोग कहते हैं आई एम लिविंग इन लाहौर सिंस 5 years, जबकि इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. द करेक्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 5 years. नाउ व्हाई डिड आई यूज़ फॉर हेयर? यहाँ पर मैंने फॉर यूज़ क्यों किया? सो स्टूडेंट्स, याद रहे कि सिंस का यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो मैं मंडे को आया, मैं 2018 में उससे मिला, यहाँ पे आपने गौर किया, मैंने एक स्पेसिफिक टाइम बताया ना, मंडे. मैंने ये नहीं कहा मैं 2 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, बल्कि मैंने एक प्रॉपर टाइम बताया कि भाई इस दिन से रह रहा हूँ, इस साल से रह रहा हूँ, इस वक्त से ये कर रहा हूँ. ऐसे जब हम स्पेसिफिक टाइम बताते हैं ना, एक मखसूस टाइम बताते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं सिंस. लेकिन जब हम जस्ट ड्यूरेशन बताते हैं, ठीक है, जस्ट हम दुरानिया बताते हैं, यानी मैं 2 सालों से रह रहा हूँ, मैं 2 घंटों से रह रहा हूँ, मैं 4 दिनों से रह रहा हूँ,
मैं 5 मिनट से ये काम कर रहा हूँ। कौन से 5 मिनट, कब स्टार्ट हुए वो, कौन से 4 दिन, कौन से 4 घंटे, हमें ये कुछ नहीं पता ना। सो जस्ट हमें दुरानियाँ, जस्ट हमें एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, इसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, राइट। होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट मिस्टेक। सो मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिडंट वेंट देयर। अगैन वही मिस्टेक के डिडंट के साथ आपने अगैन पास्ट लगा दिया, पास्ट का वर्ड लगा दिया, पास्ट फॉर्म लगा दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिडंट के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर। उसके पास गाड़ी नहीं है, ही डजंट हैज़ अ कार, नॉट एट ऑल, ठीक है। ही डजंट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार। उसे कॉफ़ी पसंद नहीं, शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, रॉन्ग, शी डजंट लाइक कॉफ़ी। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। मैंने डू नॉट और डज नॉट, डू कहाँ यूज़ होता है, डज कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में आई हैव एक्चुअली आई हैव कवर्ड दिस इन माई प्रीवियस लेक्चर। एंड आप मेरी प्लेलिस्ट में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस खोलेंगे तो वहाँ पर आपको इन डिटेल मिल जाएगा ये लेक्चर कि कहाँ पे हमने डू यूज़ करना है, कहाँ पे हमें डज यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा डज यूज़ करते हैं, राइट, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन डू का हम यूज़ वहाँ करते हैं जब हम आई, वी, दे, यू को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करें, या हम आई, वी, दे, यू के अलावा प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल वहाँ पे क्लियर किया है। सो शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी नहीं आएगा, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी आएगा, बिकॉज ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा डज का यूज़ करते हैं, राइट। तुम लेट हो गए थे, यू वॉज लेट, नॉट एट ऑल। यू के साथ हम हमेशा वर्ड लगाते हैं, वॉज नहीं, राइट। यू वर लेट। इसने मुझे मधु नहीं किया, ठीक है, यानी इसने मुझे दावत नहीं दी, ही डिडंट इन्वाइटेड मी, नॉट एट ऑल। दोनों पास्ट की फॉर्म्स हम इकट्ठी, ठीक है, इकट्ठी यूज़ नहीं करेंगे। ही डिडंट इन्वाइट मी, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, ही डिडंट इनवाइट मी। सो स्टूडेंट्स, कहने को तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन समटाइम्स यही छोटी सी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। सो कोशिश करें इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा होता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।